हेलो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं सुशील कुमार यादव आज आप लोगों के लिए एक जीएस का बहुत ही बेहतर टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है सभी प्रमुख खेल एवं ट्रॉफियों का ट्रिक। सभी प्रमुख खेलों के बारे में बात करेंगे और उनसे कौन कौन सी संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं उन्हीं का जिक्र करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको दिया था कि कौन से खेल में कितने एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, किसी खेल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसका ट्रिक हमने आपको दिया था। अब हम बात करेंगे सभी प्रमुख खेल एवं ट्रॉफियों के बारे में। तो प्यारे प्यारे मित्रों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर जो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला खेल हम लेते हैं, पहला ही खेल लेते हैं प्यारे प्यारे मित्रों, क्रिकेट। पहला ही खेल लेते हैं क्या? क्रिकेट। क्रिकेट जो है प्यारे मित्रों, अब बताइए कि क्रिकेट जो खेल है उसे कौन कौन सी ट्रॉफियां क्या हैं संबंधित है, महत्वपूर्ण ट्रॉफियां जो हैं। तो प्यारे मित्रों, इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं दूंगा और वो ट्रिक होगा डीआईडी रण में एसी को विश किया। डीआईडी रण में डीआईडी डांस इंडिया डांस जो रण है उसमें हमने किसको विश किया? तो एसी को विश किया। तो देखिए प्यारे मित्रों, अब ये ट्रिक बनेगा डीआईडी रण में किसको? एसी को विश किया। एसी को विश किया। लीजिए प्यारे मित्रों, अब आ गया आपका ट्रिक आपके सामने कि डीआईडी रण में एसी को विश किया। डीआईडी रण में एसी को विश किया, इसमें मे का कुछ मतलब नहीं है प्यारे मित्रों, और को का कुछ मतलब नहीं है, और किया का कुछ मतलब नहीं है। अब आपके सामने सभी महत्वपूर्ण ट्रॉफियां आ गई। डीआईडी डांस इंडिया डांस एक रण है और उसमें हमने एसी को क्या किया? विश किया। अब देखिए, तो डी का मतलब हो गया दिलीप ट्रॉफी याद हो जाएगा प्यारे मित्रों। आई का मतलब ईरानी कप। और इसके बाद डी का मतलब हो जाएगा प्यारे मित्रों देवधर ट्रॉफी। तो याद हो गया इतना प्यारे मित्रों आप लोगों को, देवधर ट्रॉफी। इसके बाद रण का मतलब आप लोग जानते हैं ना, रणजी ट्रॉफी। रण का मतलब हुआ रणजी ट्रॉफी। तो प्यारे प्यारे मित्रों, कितना बेहतरीन ट्रिक है। डीआईडी रण में मैंने एसी को विश किया, तो ए का मतलब हो जाएगा प्यारे मित्रों, ए का मतलब हो जाएगा एसेज कप। ये बहुत महत्वपूर्ण कप है, एसेज कप। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एसेज कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से। सी का मतलब सी के नायडू कप। सी का मतलब हुआ सी के नायडू कप। और इसके बाद प्यारे मित्रों, यहां पर देख रहे होंगे आप लोग वी का मतलब हो गया विजय हजारे कप। वी का मतलब हुआ विजय हजारे कप। याद रखिएगा, ये ट्रिक बहुत ही आसान है। और 100 का मतलब हो गया शारजाह कप। क्या हुआ? शारजाह कप। 100 का मतलब हुआ शारजाह कप। तो याद हो गया, क्रिकेट से संबंधित सभी ट्रॉफियां आप लोग को याद हो गई। क्रिकेट से संबंधित सभी ट्रॉफियां, महत्वपूर्ण ट्रॉफियां, क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफियां क्या है? डीआईडी रण में मैंने एसी को क्या किया? विश किया। डीआईडी मैंने डांस इंडिया डांस रण जो होता है उसमें हमने एसी को क्या किया? विश किया। तो डी का मतलब दिलीप ट्रॉफी, आई का मतलब ईरानी कप, डी का मतलब देवधर ट्रॉफी। ये प्यारे मित्रों देवधर ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी। और इसके बाद
रण का मतलब हुआ रणजी ट्रॉफी, ए का मतलब एसएज कप, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। सी का मतलब हुआ सीके नायडू कप, और वी का मतलब हुआ विजय हजारे कप, और 100 का मतलब हुआ शारजाह कप। तो प्यारे मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर प्यारे मित्रों अब हम लोग बात करेंगे अगले खेल के बारे में। अब दूसरा खेल क्या होगा, दूसरे खेल के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा खेल हम ले लेते हैं प्यारे मित्रों, बताइए दूसरा खेल कौन सा हम लोग शुरू करें। दूसरा खेल तो क्रिकेट को हटा देते हैं। अब प्यारे प्यारे मित्रों जो दूसरा खेल होगा वो बहुत महत्वपूर्ण खेल है। दूसरा खेल हम ले लेते हैं फुटबॉल। क्या ले लेते हैं? फुटबॉल। फुटबॉल जो खेल है प्यारे मित्रों इसमें कुल 11 खिलाड़ी होते हैं ना। अब इनसे संबंधित ट्रॉफियां कौन सी है, तो बहुत फनी ट्रिक है, तुरंत याद हो जाएगा। CU ससुरो मड़ुआ खाला। लीजिए आ गया ट्रिक, CU आप देखो कि क्या ससुरो मड़ुआ खाला। मड़ुआ एक प्रकार का चावल है, ससुरो मड़ुआ खाला। तो हो गया प्यारे मित्रों, ये तो ट्रिक बहुत ही लाजवाब हो गया। CU ससुरो मड़ुआ खाला। अब इसमें खाला का कोई मतलब नहीं है। ससुर जो है वो क्या खाता है? मड़ुआ चावल खाता है। ये आप लोग जानते होंगे, मड़ुआ एक प्रकार का चावल है। तो CU आप देखो कि ससुरो क्या खाता है? मड़ुआ खाता है। तो C का मतलब हो गया सीजर्स कप। C का मतलब हो गया सीजर्स, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, सीजर्स कप, सीजर्स कप। और U का मतलब हो गया प्यारे मित्रों यूरो कप। U का मतलब हो गया यूरो कप, यूरो कप। याद हो रहा है ना आप लोग को धीरे धीरे। और 100 का मतलब हो गया संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। और सु का मतलब हो गया सुब्रतो कप, सुब्रतो कप, सुब्रतो कप। ये फुटबॉल से संबंधित है। रो का मतलब रोवर्स कप। रो का मतलब हो गया रोवर्स, रोवर्स कप, रोवर्स कप। याद रखिएगा प्यारे मित्रों हम महत्वपूर्ण ट्रॉफियों की बात कर रहे हैं, आलतू फालतू ट्रॉफियों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण ट्रॉफी जो एग्जाम में पूछे जाने योग्य है, ठीक है। और म का मतलब हुआ मर्डेका कप, मर्डेका कप, मर्डेका कप। और इसके बाद डू का मतलब समझ गया ना, डूरंड कप, डूरंड कप। आप भूल करके तो दिखाओ, भूल नहीं पाओगे। आ का मतलब हुआ आशुतोष कप, आशुतोष कप, आशुतोष कप। आप भूल करके तो दिखाओ, भूल नहीं पाओगे। तो हो गया फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियां। CU ससुरो मड़ुआ खाला। आप अपने दोस्तों के साथ जब क्या करेंगे, बातें करेंगे, तो जितने भी ट्रिक बता रहा हूं उसका जिक्र करते रहिएगा, सबको याद होगा, आपके सभी मित्रों को याद हो जाएगा। और जितने भी मित्र हैं सब में शेयर करिए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए प्यारे मित्रों। तो C का मतलब सीजर्स कप, U का मतलब यूरो कप, 100 का मतलब संतोष ट्रॉफी, सु का मतलब सुब्रतो कप, रो का मतलब रोवर्स कप, म का मतलब मर्डेका कप, डू का मतलब डूरंड कप, और आ का मतलब आशुतोष कप। तो चलते हैं फिर, देखिए ध्यान रखिएगा रोवर्स कप एग्जाम में पूछा गया है कई बार, और मर्डेका कप पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा रोवर्स कप, जब फुटबॉल को मारते हैं पैर से जोर से तो रोवर्स होता है, गर्जना होता है। रोवर्स का मतलब ही होता है गर्जना। तो रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। चलते हैं प्यारे मित्रों फिर अगले ट्रिक के लिए देखते हैं। अगला ट्रिक क्या होगा, तीसरा पॉइंट हम कौन सा लेंगे, तो आप ही बता दीजिए तीसरा टॉपिक हम कौन सा लें, तीसरा खेल हम कौन सा लें। तो चलिए आपने बताया कि सर तीसरा टॉपिक ले लीजिए लॉन टेनिस, लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस से कौन कौन सी ट्रॉफियां संबंधित हैं? लॉन टेनिस। तो प्यारे मित्रों लॉन टेनिस होप डे पर ओपन था। लीजिए हो गया लॉन टेनिस, लॉन टेनिस, लॉन टेनिस होप डे, होप माने आशा होता है और डे माने दिन होता है। तो लॉन टेनिस होप डे पर ओपन था। क्या था? ओपन था, ओपन था। तो हो गया, सब कुछ याद हो गया भाई। लॉन टेनिस
होप डे पर, इस पर का कोई मतलब नहीं है, था का कोई मतलब नहीं है। चलिए अब लॉन टेनिस से समझ लीजिए कि लॉन टेनिस एक खेल का नाम है। लॉन टेनिस क्या है? एक खेल का नाम है। तो इसको तो आप समझ ही गए, इसलिए इसमें लिख दिया हूं कि आपको याद रहेगा। तो लॉन टेनिस याद हो गया। लॉन टेनिस से संबंधित खेल क्या है? होप। होप का मतलब हो गया होप मैन कप। होप मैन कप, होप मैन कप, ये हो गया होप मैन कप। और प्यारे मित्रों, डे का मतलब, ये लाजवाब क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। डे का मतलब हुआ डेविस कप। डेविस कप, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। हाँ, ओपन, ओपन के बारे में आप लोग सुने होंगे, 4 प्रकार का ओपन होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के ओपन के बारे में सुने होंगे आप लोग। जैसे में पहला है यूएस ओपन, यूएस ओपन कप, यूएस ओपन कप। और प्यारे प्यारे मित्रों, इसके अलावा आप सुने होंगे विंबलडन ओपन कप, विंबलडन ओपन कप, विंबलडन ओपन कप। इसके भी बारे में सुने होंगे ऑस्ट्रेलियन कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन कप, ओपन कप के बारे में आप सुने होंगे। इसके बाद भी फ्रेंच ओपन कप सुने होंगे, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन कप। तो प्यारे मित्रों, हो गया आपके सामने लॉन टेनिस से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं प्यारे मित्रों। तो लॉन टेनिस से होप का मतलब होप मैन कप, डे का मतलब हो गया डेविस कप, और पर का कोई मतलब नहीं है। ओपन में 4 ओपन होते हैं, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन कप, और फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन कप और फ्रेंच ओपन कप। तो प्यारे मित्रों, याद हो गया होगा आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर प्यारे मित्रों, चौथे खेल के तरफ चलते हैं। जो चौथा खेल होगा वो कौन सा खेल होगा, वो कौन सा खेल हम ले लें प्यारे मित्रों। तो चलिए, आपने कहा कि सर चौथा खेल ले लीजिए टेबल टेनिस। क्या ले लिए? टेबल टेनिस, टेबल टेनिस के बारे में। और क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं प्यारे मित्रों, है तो बड़ा आसान, इस पर ध्यान नहीं देंगे आप लोग और एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। एक ही क्वेश्चन का मायने होता है प्यारे मित्रों एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। तो टेबल टेनिस के बारे में बात करें तो जयराम का टेबल टेनिस, यहां पर लिख दे रहे हैं ट्रिक, जयराम का टेबल टेनिस, जयराम का टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। अब इसमें टेबल टेनिस हम इसलिए लिखे ना बच्चे कि आपको याद रहेगा प्यारे मित्रों कि टेबल टेनिस से संबंधित ये ट्रॉफियां हैं। कुछ ऐसी ट्रॉफियां हैं जिनके बारे में आप भूल जाते हैं, खेल के बारे में भूल जाते हैं, तो उसका नाम हम दे दिए हैं। तो जयराम का टेबल टेनिस, जयराम का टेबल टेनिस। तो अब प्यारे मित्रों, जय का मतलब क्या हुआ? तो जय लक्ष्मी कप। क्या हुआ? जय लक्ष्मी कप, जय लक्ष्मी कप। याद तो हो ही गया होगा, जय लक्ष्मी कप। और राम का मतलब हुआ रामानुज कप, राम का मतलब हुआ रामानुज कप, रामानुज कप, रामानुज कप। और का मतलब यही समझना है, कार्बिलोन कप, कार्बिलोन कप। इसको याद रखिएगा, कार्बिलोन, कार्बिलोन कप, कार्बिलोन कप, ये महत्वपूर्ण है। तो ये 3 ट्रॉफियां हैं आपके टेबल टेनिस से संबंधित। 3 ट्रॉफियों को याद रखिएगा टेबल टेनिस में कि जय लक्ष्मी कप और रामानुज कप और कार्बिलोन कप, ये टेबल टेनिस से संबंधित ट्रॉफियां हैं। हमारे ट्रिक को आप 2 से 3 बार दोहराइए प्यारे मित्रों, और इसका आप लोग नोट्स बना लीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर करिए। हमारा जो ये वीडियो है अपने मित्रों में शेयर करिए, मित्रों में शेयर करिए। और मित्रों के साथ जब भी मिलते हैं तो आप क्या करिए, इसको पूछिए, आपस में खेलिए। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इससे आप अपने दोस्तों में क्या करिए, पूछताछ करिए प्यारे मित्रों। तो यहां से आपको हमेशा के लिए ट्रिक क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। जब भी आप दोस्तों से मिले तो इसका जिक्र करें, ट्रिक का जिक्र करें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 5वां हम खेल ले लेते हैं बैडमिंटन।
पांचवा खेल क्या है मित्रों? बैडमिंटन। बैडमिंटन बहुत लाजवाब क्वेश्चन यहां से बनता है प्यारे मित्रों। जो बैडमिंटन है यहां से बहुत लाजवाब क्वेश्चन बनता है और इसको याद रखेंगे। इसका ट्रिक बता दें, बहुत ही आसान ट्रिक, एकदम फनी ट्रिक है। चौथा सुर बैड था। चौथा सुर, चौथा सुर, चौथा सुर जानते हैं ना? सुरों की संख्या कितनी है? 7। जो ऋग्वेद में सुरों की संख्या बताई गई है उस सुरों की संख्या कितनी है? 7 थी। और वही चौथा सुर क्या था? बैड था। बैड का मतलब तो समझ ही गए होंगे ना। बैड का मतलब हम इस खेल का नाम इसमें ले लिए हैं ताकि आपको याद रहेगा कि ये बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफियां हैं। तो बैड था का मतलब हो गया कि चौथा सुर क्या था? बैड था। तो प्यारे मित्रों च का मतलब क्या समझे बताइए? च का मतलब हुआ चड्ढा कप। क्या हुआ? चड्ढा, चड्ढा कप, चड्ढा कप। तो प्यारे मित्रों च का मतलब हो गया चड्ढा कप। ऊ का मतलब हुआ उबेर कप। ऊ का मतलब हुआ उबेर कप, उबेर कप। और था का मतलब, ये लाजवाब क्वेश्चन, दोनों कप जो है उबेर कप और था का मतलब हुआ थॉमस कप। थॉमस कप, थॉमस कप। प्यारे मित्रों उबेर कप और थॉमस कप कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और सु का मतलब हुआ सुदीर्मन कप। सु का मतलब हुआ सुदीर्मन, सुदीर्मन कप, याद रखेंगे ना। और र का मतलब हुआ रहमतुल्ला कप। र का मतलब हुआ रहमतुल्ला, रहमतुल्ला कप, रहमतुल्ला कप। तो प्यारे प्यारे मित्रों देखिए एकदम इजी तरीके से हम आपको चीजों को सिखा रहे हैं। और आप जहां इसको 2-3 बार बोलेंगे ना, अपने कॉपी में लिखिएगा एक बार, और इसके बाद जहां 2-3 बार बोलेंगे ना आप एकदम 100% चीजों को याद कर लेंगे। प्यारे मित्रों एक बात बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगता है, लेकिन एक आसान टॉपिक आप गलत करके जब आ जाते हैं तो एक ही क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रुकता है। प्यारे मित्रों ध्यान रखिएगा, एक ही क्वेश्चन आपके सर पे ताज बांध सकता है और एक ही क्वेश्चन आपके सर से ताज को हटा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, उसका महत्व सभी क्वेश्चनों के बराबर ही होता है। तो चलिए अगले खेल की तरफ चलते हैं। अगला खेल होगा गोल्फ। ये बहुत ही बढ़िया खेल है प्यारे मित्रों, गोल्फ बहुत ही बेहतर खेल है। तो इसका ट्रिक याद रखेंगे, डरावास, डरावास प्रिंस ऑफ गोल्फ से। डरावास, डरावास, बॉस जानते हैं ना, बॉस है ये तो मेरा। तो डरावास गोल्फ, डरावास प्रिंस ऑफ गोल्फ, प्रिंस ऑफ गोल्फ से, प्रिंस ऑफ गोल्फ से। तो इससे तो हम आपको समझा ही चुके हैं कि यहाँ पर गोल्फ नाम हम किस लिए लिए हैं। गोल्फ इसलिए नाम लिए हैं ताकि आप समझिए कि ये जितनी भी ट्रॉफियां हैं ये किससे संबंधित हैं? गोल्फ से संबंधित हैं। तो अब चलिए ड का मतलब हुआ, ड का मतलब हुआ प्यारे मित्रों डन हिल कप। ड का मतलब हुआ डन हिल कप। क्या हुआ? डन हिल कप। और रा का मतलब राइडर। आप लोग जानते हैं ना कि जो गोल्फ खेला जाता है घोड़े पे चढ़ के खेला जाता है, राइड करके खेला जाता है, अर्थात राइडर कप, राइडर कप, राइडर कप, याद तो रहेगा ही ये डन हिल कप और राइडर कप। जब घोड़े पे चढ़ेंगे तो इतना तेजी से भागता है कि आप हिलेंगे, तो डन हिल एकदम डन है कि आप हिलेंगे उस पे। और राइड माने घोड़े पे चढ़ के खेलेंगे, तो डन हिल कप और राइडर कप किससे हो गया? गोल्फ से हो गया। अब बा का मतलब हुआ ना, बा का मतलब हुआ बाकर कप। बा का मतलब हुआ बाकर कप। क्या है? बाकर कप, या कहीं कहीं लिखेगा वाकर कप, समझ जाएंगे ना, ऑप्शन मिलेगा तो आप सीख जाएंगे इसको। और स का मतलब हुआ सर्किट कप, सर्किट, सर्किट कप। और 100 का मतलब हो गया सर्किट कप। और यहां पर जो प्रिंस ऑफ देख रहे हैं ना, इसका पूरा का मतलब है प्रिंस ऑफ वेल्स कप। प्रिंस ऑफ, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स कप। इसका पूरा नाम है प्रिंस ऑफ वेल्स
कप। तो प्यारे प्यारे मित्रों, आपको याद हो गया कि गोल्फ से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं। प्यारे मित्रों, आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत किया जा रहा है। आप लोग इन ट्रिकों को जहां 2 से 3 बार दोहराएंगे ना, मैं दावे के साथ कहता हूं याद हो जाएगा। क्वेश्चन यहां से बहुत छोटे बनते हैं लेकिन बहुत ही मजेदार बनते हैं। तो चलिए फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला खेल क्या होगा बच्चे? अगला खेल यानी कि 7वां खेल। जितने भी ट्रॉफियां हैं प्यारे मित्रों, महत्वपूर्ण ट्रॉफियों की ही मैं बात ही कर रहा हूं। जो फालतू ट्रॉफियां हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके ही बारे में मैं क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। तो चलिए 7वां टॉपिक होगा, 7वां टॉपिक हॉकी। अब देखिए ये तो हम लोगों की खेल आ गई भाई, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल आ गया हॉकी। लेकिन सबसे ज्यादा भारत में खेला क्या जा रहा है? इसमें तो क्रिकेट ही खेला जा रहा है ना, लेकिन राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है प्यारे मित्रों। तो चलिए हॉकी से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफियां हैं तो इसको याद रखिएगा कि बेरंग सुल्तान ध्यानचंद के आगे जहर खाया। बेरंग सुल्तान, लीजिए देखिए, बेरंग सुल्तान, बेरंग सुल्तान, सुल्तान ध्यानचंद के आगे, ध्यानचंद के आगे, ध्यानचंद के आगे आगे जहर खाया, जहर खाया। अरे भाई ध्यानचंद जी के तो आगे बहुत लोग जहर खा गए। इतना बढ़िया खेलते थे ये हॉकी कि इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था प्यारे मित्रों। तो मेजर ध्यानचंद के आगे कौन जहर खाया है? तो बेरंग सुल्तान ध्यानचंद जी के आगे जहर खाया। तो इसमें खाया का कोई मतलब नहीं है प्यारे मित्रों और के का कोई मतलब नहीं है। बाकी सब हॉकी की ट्रॉफियां हैं। तो बे से हो गया बेटन कप, बे से हो गया बेटन कप, बेटन कप। और रंग का मतलब हो गया रंगास्वामी कप। रंग का मतलब हो गया रंगास्वामी, रंगास्वामी कप। रंग का मतलब हो गया प्यारे मित्रों रंगास्वामी कप। और सुल्तान का मतलब सुल्तान अजलान शाह कप। सुल्तान, सुल्तान अजलान शाह, अजलान शाह कप। याद रखिएगा ये हो गया सुल्तान का मतलब सुल्तान अजलान शाह कप। और ध्यानचंद कप, इन्हीं को तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो ध्यानचंद कप, ध्यानचंद, ध्यानचंद कप एकदम गारंटी है। ये बहुत ही लाजवाब कप है, ये पूछा जा सकता है आपसे प्यारे मित्रों। और रंगास्वामी कप और बेटन कप ये सब बहुत लाजवाब है एग्जाम के दृष्टि से। आगे का मतलब आगा खा कप, आगा खा कप ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हॉकी वाले सभी कप बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जहर का मतलब जौहर कप होता है। जौहर का मतलब जौहर कप, जौहर कप। तो लीजिए सभी हॉकी से संबंधित ट्रॉफियां आप लोगों के सामने परोस दी गई प्यारे मित्रों। अब इसको याद कर लीजिएगा। बेरंग सुल्तान ध्यानचंद के आगे क्या खाया? तो जहर खाया प्यारे प्यारे मित्रों। क्या खाया? जहर खाया। इसके बाद प्यारे मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मित्रों में जरूर शेयर करिएगा वीडियो। और अगर जो अच्छा वीडियो लगा होगा ना मित्रों तो एक लाइक जरूर ठोकिएगा। और प्यारे मित्रों अगर जो नए व्यूअर हैं आप तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि इसमें हर एक सब्जेक्ट के ट्रिक मैं देता हूं। मैथ हो, साइंस हो, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, सबका मैं ट्रिक आपको दूंगा। लेकिन चैनल को पहले क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बहुत पछताएंगे। पता है ना, कहा जाता है कि वो मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। समझ गए ना? तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर जो अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसको लाइक करिए। और 8वां ट्रिक हम बता दे रहे हैं आप लोग को। 8वां ट्रिक, 8वां ट्रिक में 2 खेल होगा और 2 ट्रॉफी होगी। तो आप जानते ही हैं कि बॉक्सिंग किंग, सुनिए सुनिए, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग किंग्स, बॉक्सिंग किंग्स
किंग्स, बॉक्सिंग किंग्स। वेलिंगटन में रोई, वेलिंगटन, वेलिंगटन में रोई, अब देखिए ये तो बहुत लाजवाब ट्रिक है, कोई समझू नहीं पाएगा लेकिन बड़ा खतरनाक ट्रिक है ये। अगर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाए ना तो नए नए लोग जितने भी होंगे, नए नए लोग और बहुत ही जानकार लोग फेल हो जाते हैं। बॉक्सिंग किंग्स वेलिंगटन में रोई। बॉक्सिंग एक खेल है जिसका कप है किंग्स कप। आपसे पूछ दिया जाए कि ये किंग्स क्या है तो ये किंग्स कप है। किंग्स कप किससे संबंधित है? किंग्स कप किससे संबंधित है? तो बॉक्सिंग से संबंधित है। जो ये किंग्स कप है ना बाबू, किंग्स कप वो किससे संबंधित है? तो बॉक्सिंग से संबंधित है। लेकिन जो वेलिंगटन कप है ना, हाई वेलिंगटन कप लिखे हैं, आई वेलिंगटन कप किससे? तो रोई का मतलब समझते हैं क्या? नहीं समझते हैं तो रोइंग हो गया। रोइंग एक खेल है, लीजिए हो गया ट्रिक। तो पूछा जाए कि किंग्स कप किस खेल से संबंधित है तो बॉक्सिंग से संबंधित है। अब पूछा जाए कि वेलिंगटन कप किससे संबंधित है तो रोइंग एक खेल का नाम है और वेलिंगटन कप किससे संबंधित है? रोइंग से संबंधित है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए। कुछ महत्वपूर्ण खेल और भी बता देता हूं प्यारे मित्रों, जैसे में पोलो है तो पोलो से संबंधित एक ट्रॉफी है, कप है, तो यहां पर लिखिए एजरा कप। एजरा क्या? एजरा कप। एजरा कप थोड़ा पोलो माने पी लो। समझ गए क्या कि एजरा कप से क्या कर लो? पी लो। माने एजरा कप किससे संबंधित है? पोलो से। याद रहना चाहिए। अगर हम कह दें डर लगता है कब? जब घोड़दौड़ होता है, तो याद रखिए घुड़दौड़, घुड़दौड़, घुड़दौड़ एक खेल है और इससे संबंधित कप कौन है? तो डर्बी कप। क्या है? डर्बी कप। इसी को आप लोग याद रखिएगा। घुड़दौड़ एक खेल है, इसको उल्टा लिख दे क्या? इधर लिख दे रहे हैं यहां पर डर्बी कप। जब डर लगता है, कब डर लगता है बच्चे? जब घुड़दौड़ होता है, यानी कि जब घोड़े पर हम क्या करते हैं? बैठे रहते हैं। और जब घुड़दौड़ होता है तो डर्बी माने डर लगता है। समझ गए ना? तो डर्बी कप किससे संबंधित है? ये डर्बी कप किससे संबंधित है मित्रों? तो घोड़दौड़ से। एजरा कप किससे संबंधित है? पोलो से। डर्बी कप किससे संबंधित है? तो घुड़दौड़ से। याद रहेगा ना? अगर जो हम कह दे होलकर, क्या कर? होलकर। होलकर के क्या बना? ब्रिज बना। ब्रिज बने पुल बना। अर्थात आपसे कह दिया जाए कि होलकर कप, होलकर कप बोलिए भाई, होलकर कप किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिज से। ब्रिज एक खेल का नाम है और उस ब्रिज खेल से होलकर कप क्या है? संबंधित है प्यारे मित्रों। और एक और कप है जिसका नाम है वर्धमान कप। और वर्धमान जो है जैन धर्म का, जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे कौन? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमाने था ना, और भारत से बहुत बढ़िया से संबंधित थे, तो इसीलिए यहां पर लिखिए भारतोलन। अर्थात आपसे बताए वर्धमान कप। वर्धमान कप, वर्धमान कप किससे संबंधित है? तो भारतोलन से। भारतोलन, भारतोलन एक खेल है। भारतोलन एक खेल है जिससे संबंधित है क्या? वर्धमान कप। समझ गए ना? वर्धमान कप समझ गए आप लोग? तो जो वर्धमान कप है वो किससे संबंधित है? वर्धमान कप भारतोलन से। और भारतोलन में आप लोग जानते ही हैं कि एक भारतीय बहुत ही भारतोलन बेहतरीन खिलाड़ी थी। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। तो प्यारे मित्रों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे उम्मीद है प्यारे मित्रों कि ये हमारा वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर जो वीडियो पसंद आया है ना प्यारे मित्रों तो एक लाइक जरूर करिएगा। नए व्यूअर है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का मैं ट्रिक दूंगा प्यारे मित्रों आप लोग को। और अपने मित्रों में शेयर करना नहीं भूलना है। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में प्यारे मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार।